Hello friends, in this video we will discuss the question number 5th and 6th of exercise 4.1. Question number 5. Write the following equations in statement form. कुछ आपको इक्वेशंस दी गई हैं और इन्हें हमें स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब भी हम किसी इक्वेशन को इस स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज कर रहे होंगे तो उसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता है। कई व्यक्ति उस इक्वेशन को अलग अलग स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट का रिजल्ट होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट, द इक्वेशन इज p + 4 इज इक्वल टू 15। तो सपोज दो फ्रेंड हैं, तो एक फ्रेंड ने बोला कि इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, इफ़ यू ऐड द नंबर 4 इन अ नंबर p यू विल गेट 15। करेक्ट है। दूसरा फ्रेंड आकर बोल सकता है, द सम ऑफ अ नंबर p एंड 4 इज 15। बोथ आर द करेक्ट सेंटेंसेस। सो ये हमने केवल आपको इसलिए बताया कि ये ज़रूरी नहीं कि इसका जो हम आंसर लिखेंगे वही आंसर यूनिक होगा। इसके एक से ज़्यादा आंसर्स के फॉर्म में स्टेटमेंट दिया जा सकता है। सो सपोज मैं लिख रहा हूँ, सम ऑफ अ नंबर p एंड 4 is 15. सेकेंड वन, m - 7 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से इसको भी हम कई स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम अ नंबर m यू विल गेट 3, और टेक अवे 7 फ्रॉम अ नंबर m you will get 3. Both sentences represent the same meaning. So if you subtract 7 from a number m, you will get 3. 2m इज इक्वल टू 7। सो कोई इसको कह सकता है 2 टाइम्स ऑफ m इज इक्वल टू 7, या 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, या कोई दूसरा व्यक्ति इसी इक्वेशन को कह सकता है डबल ऑफ द m इज 7। बोथ आर द करेक्ट सेंटेंसेस। So 2 times of a number m is 7. Next, m by 5 is equal to 3. So इसको हम कैसे कह सकते हैं, 1/5 of a number m is 3. दूसरा सेंटेंस हम इसको क्या कह सकते हैं, इफ़ यू डिवाइड अ नंबर m विथ 5 यू विल गेट 3. बोथ आर द करेक्ट सेंटेंसेस। सो 1/5 ऑफ अ नंबर m इज 3. नेक्स्ट पार्ट, 3m by 5 इज इक्वल टू 6। तो इसको हम अगर स्टेटमेंट में हमें चेंज करना हो तो हम क्या कह सकते हैं इसको, कि 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6। सो 3/5 ऑफ अ number m is 6.
कोई यदि इसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या कह सकता है? इफ़ यू मल्टीप्लाई अ नंबर m विथ 3 एंड डिवाइड इट विथ 5 you will get 6. This is also the correct sentence. 3p plus 4 is equal to 25. So यदि हमें इस इक्वेशन को स्टेटमेंट में चेंज करना हो तो हम कह सकते हैं कि if you add the number 4 with 3 times of a number p you will get 25. So if you add 4 with 3 times of a number p you will get 25. नेक्स्ट पार्ट 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18. इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करिए. कैसे कर सकते हैं? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर p you will get 18. So if you subtract 2 from 4 times of a number p you will get 18. Last part, p by 2 means half of p plus 2 is equal to 8. तो यदि हमें इसको स्टेटमेंट में चेंज करना हो, सो इफ़ यू ऐड 2 विद हाफ ऑफ अ नंबर p then you will get 8. So if you add number 2 with half of a number p you will get 8. So by using this methodology आप किसी भी इक्वेशन को स्टेटमेंट्स में चेंज कर सकते हैं. हमेशा याद रखिए स्टेटमेंट कई बनाए जा सकते हैं, तो आप अपने आंसर पर स्टिक रहिए. ये मत देखिए कि किसी दूसरे आपके फ्रेंड का क्या आंसर आ रहा है, बिकॉज इन क्वेश्चंस का मोर देन वन आंसर मे बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस. तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या एप्लीकेशंस दिए गए हैं और उन एप्लीकेशंस या एग्जाम्पल्स पर आपको सिंपल इक्वेशन या इक्वेशन फॉर्म करनी है. फर्स्ट पार्ट इज इरफान सेज दैट he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. कभी भी आपको किसी भी इक्वेशन की प्रॉब्लम में यदि आपको स्टेटमेंट्स को देखकर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़कर ये देखिए कि वेरिएबल क्या है, अननोन क्या है, वो क्वांटिटी कौन सी है जो आपको उस क्वेश्चन में मालूम नहीं है. तो जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़. इरफान हैज़ 37 मार्बल्स. इसका मतलब इरफान के पास कितने मार्बल हैं ये क्वेश्चन में गिवन है. परमीत के पास कितने मार्बल्स हैं ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है. इट मीन्स कि हाउ मच मार्बल्स परमीत हैज़
दिस इज द अननोन। तो जो अननोन है सबसे पहले आप उसको कोई भी अल्फ़ाबेट से एज्यूम कर लीजिए। तो सपोज फॉर दिस क्वेश्चन वी एज्यूम दैट परमीत हैज M मार्बल्स। नाउ जब एक बार आपने अननोन सिलेक्ट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया अननोन कि कौन सा इस स्टेटमेंट में अननोन है क्या, और उसको एक आपने अल्फ़ाबेटिकल लेटर दे दिया, एज्यूम कर लिया। देन देखिए अगेन आप उस स्टेटमेंट को रीड करिए और ये देखिए कि उस अननोन पर, उस वेरिएबल पर क्या क्या ऑपरेशंस हुए हैं उस स्टेटमेंट में। जैसे फॉर दिस स्टेटमेंट 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज, इसका मतलब एक तो ऑपरेशन हुआ है मल्टीप्लिकेशन का 5m। फिर देखिए कोई और ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। तो 5 टाइम्स तो हो गए, बट अभी भी इरफान के पास इससे भी 7 और ज़्यादा है। किससे? परमीत से। परमीत के 5m प्लस 7 के इक्वल होंगे इरफान के नंबर ऑफ मार्बल्स। देन इसका मतलब ये हमने क्या बना लिया, सारे ऑपरेशंस को यूज करते हुए ये हमने एक्सप्रेशन डेवलप कर लिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आप सर्च करिए स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कि वैल्यू कहाँ है। तो वैल्यू वो कह रहा है कि परमीत के पास जितने मार्बल्स हैं उससे 5 टाइम्स प्लस 7 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज़। और इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं? 37। इसका मतलब 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37. So this is the equation which represent this statement. Now second part of this question. Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times of Lakshmi's age. इस स्टेटमेंट की हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। वही सबसे पहले आप अननोन देखिए, वेरिएबल क्या है। दो लोग इन्वॉल्व हैं, लक्ष्मीज फादर एंड लक्ष्मी। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। इसका मतलब लक्ष्मी के फादर की तो एज गिवन है, अननोन नहीं है हमारे लिए। व्हाट इज अननोन? लक्ष्मी की क्या एज है ये हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले क्या हम एज्यूम करेंगे, कोई एक लेटर जो कि लक्ष्मी की एज को रिप्रेजेंट करे। सो लेट लक्ष्मीज एज इज P ईयर्स। नाउ अब ऑपरेशन देखिए कि इस अननोन पर, इस वेरिएबल पर क्या क्या ऑपरेशन इस स्टेटमेंट में हुए हैं। 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज मीन्स 3p प्लस 4 because Lakshmi's father is how much years old? 49, and simultaneously this 49 is equal to 4 years more than the 3 times of Lakshmi's age. इसका मतलब कि this 49 is equal to 3 times of Lakshmi's age plus 4. So एक्सप्रेशन क्या हुआ? 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज मीन्स 3p प्लस 4 इज इक्वल टू वैल्यू क्या हुई? बिकॉज दिस इज इक्वल टू द एज ऑफ लक्ष्मीज फादर विच इज 49. सो 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 49 इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट।
Third part of this question. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. तो इस स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अननोन क्या है? लोएस्ट मार्क्स. हाईएस्ट मार्क्स तो हमें मालूम है, इट इज 87. सो द अननोन ऑफ दिस इक्वेशन इज और दिस स्टेटमेंट इज लोएस्ट मार्क्स. सपोज लोएस्ट मार्क्स is L. Now, twice of the lowest marks plus 7 is equal to the highest marks obtained by a student. So, twice of the lowest marks means 12 plus 7 is equal to the highest marks scored by the student, and the highest marks scored by the student is 87. It means 12 plus 7 is equal to 87. So this is the equation of this statement. Now fourth and last part of this question number 6. In an isosceles triangle, the vertex angle is twice of either base angle. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मीन्स इस स्टेटमेंट की इक्वेशन डेवलप करने के लिए आपको ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है. जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स आर इक्वल. सो these are the two sides which are equal, so this is the isosceles triangle. सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपको मालूम होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स आर इक्वल, और हमें बेस एंगल मालूम नहीं है क्या है, तो हमने एज्यूम किया सपोज द बेस एंगल इज बी. स्टेटमेंट में कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ आइदर बेस एंगल. आइदर बेस एंगल क्यों कह रहा? क्योंकि बेस एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम होंगे. सो किसी भी बेस को आप एंगल को आप कंसीडर करिए, बोथ आर सेम. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज वर्टेक्स एंगल. दिस इज द वर्टेक्स एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. स्टेटमेंट में वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ द बेस एंगल. इट मीन्स दिस इज 2b. नाउ अब हमें ये प्रॉपर्टी ट्रायंगल की मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180. जब हमें ये प्रॉपर्टी मालूम होगी तो हम कह सकते हैं कि 2b प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री. This is the equation of this statement. If you like this video, then please like and subscribe my channel AP Classes. Thank you.